नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉगर के शर्मा में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मैं मेरे हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं और ज्योतिष सीखकर समाज में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये YouTube चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की वीडियोज़ मिलेंगी, जिससे कि आप किसी भी जन्म कुंडली का विश्लेषण आसानी से कर पाएंगे। तो मैं फिर से यही कहूँगा कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है ग्रहों के मूल त्रिकोण एवं स्वग्रह। दोस्तों, पहले हम ग्रहों के मूल त्रिकोण क्या होते हैं और स्वग्रह क्या होते हैं, इसका क्या प्रभाव होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। दोस्तों, यदि कोई भी ग्रह जिस राशि में वह मूल त्रिकोण या स्वग्रह में होता है, तो मूल त्रिकोण में अगर ग्रह है तो वो ज़्यादा बली होता है। उस घर का या उस राशि में या उस भाव में वो बहुत अच्छे फल देने वाला होता है। और यदि वह ग्रह उस राशि में स्वग्रह का भी है तो भी वो बेहतरीन से बेहतर फल ही वहाँ पर देने वाला है। तो इस प्रकार से मूल त्रिकोण और स्वग्रह को आप समझे, यानी मूल त्रिकोण और स्वग्रह में जो ग्रह होते हैं वो बहुत ही अच्छे फल देने वाले होते हैं, वहाँ पर वो बली होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं सूर्य ग्रह से लेकर शनि ग्रह की कौन सी राशि में वो मूल त्रिकोण के होते हैं और स्वग्रह के होते हैं। और यहाँ पर आपको उच्च स्थान भी दिख रहा है, तो निश्चित रूप से वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद में उदाहरण कुंडली के माध्यम से भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ग्रह कितने डिग्री तक मूल त्रिकोण का होता है, कितने डिग्री तक वह स्वग्रह का होता है। तो आसानी से मैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से आज समझाने वाला हूँ कि मूल त्रिकोण और स्वग्रह में जो ग्रह होता है वो कितने डिग्री तक का होता है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि आप वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप नहीं करें, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपको जन्म कुंडली के विश्लेषण में बहुत ज़्यादा सहायता करने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं सूर्य ग्रह से। तो पहले जो हमारे ग्रह हैं, ये ग्रह लिख दिया, यहाँ पर मैं इसको ग्रह कर देता हूँ। यहाँ पर हम पहले ग्रह जो हैं हमारे सूर्य ग्रह हैं। सूर्य जो ग्रह होते हैं वो सिंह राशि में, किस राशि में, सिंह राशि में, आप आराम से समझ लीजिए, सूर्य ग्रह सिंह राशि में उच्च के नहीं होते हैं। लेकिन मूल त्रिकोण के कितने डिग्री तक, यानी 0 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक सूर्य ग्रह जो होते हैं वो सिंह राशि में 0 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण के होते हैं। और 21 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक वो स्वग्रह के माने जाते हैं। यानी सूर्य ग्रह किसी भी जन्म कुंडली में यदि सिंह राशि में है और उनकी डिग्री 0 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के मध्य में है तो वो मूल त्रिकोण के माने जाएंगे। और अगर उनकी डिग्री 21 डिग्री से 30 डिग्री तक की है तो वो स्वग्रह के माने जाएंगे। यानी सूर्य ग्रह सिंह राशि में इस डिग्री में बहुत अच्छे फल देने वाले होते हैं। आगे मैं उदाहरण कुंडली से भी आपको बताऊंगा, आप देखते रहिए। उसके बाद में दूसरे हमारे जो ग्रह हैं वो हैं चंद्रमा। यानी चंद्रमा जो होते हैं वो वृष राशि में, किस राशि में, वृष राशि में 0 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री तक उच्च के होते हैं। यानी 0 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री तक चंद्रमा वृष राशि में उच्च के माने जाते हैं। उसके बाद में वो मूल त्रिकोण में नहीं रहते हैं। आगे 4 डिग्री से लेकर के और 30 डिग्री तक वो उस राशि में स्वग्रह के माने जाते हैं। यानी चंद्रमा वृष राशि में 0 से 3 तक के तो उच्च के माने जाएंगे, बाद में 4 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक स्वग्रह के माने जाएंगे। आगे हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह दोस्तों मेष राशि में उच्च के नहीं होते हैं। उसके बाद में मंगल ग्रह 0 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री तक वो मूल त्रिकोण के
होते हैं, यानी 0 डिग्री से 12 डिग्री तक यदि मंगल मेष राशि में है किसी भी जन्म कुंडली में, आप अपनी कुंडली भी उठाकर देख सकते हैं कि आपके मंगल जो हैं वो मेष राशि में है क्या। तो निश्चित रूप से मंगल मेष राशि में 0 से 12 डिग्री के मूल त्रिकोण के माने जाएंगे और 13 डिग्री से लेकर के और 30 डिग्री तक वो स्वग्रह के माने जाएंगे। आगे हम बुध की बात करते हैं तो बुध जो ग्रह होते हैं वो कन्या राशि में 0 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री तक उच्च के होते हैं, यानी बुध ग्रह कन्या राशि में 0 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक उच्च के होते हैं। उसके बाद में 16 डिग्री से लेकर के यदि 20 डिग्री तक के हैं तो वो मूल त्रिकोण में माने जाएंगे, और यदि वो 21 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक के हैं तो स्वग्रह के माने जाएंगे। आगे हम बात करते हैं गुरु ग्रह की। तो गुरु ग्रह जो होते हैं वो धनु राशि में उच्च के नहीं होते हैं, लेकिन 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री के यदि वो धनु राशि में है तो वो मूल त्रिकोण के माने जाएंगे, और 11 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक वो स्वग्रह के माने जाएंगे। दोस्तों मैं पहले की वीडियोज में आपको बता चुका हूँ कि एक जो राशि होती है वो 30 डिग्री की होती है, और एक ये भाव भी होता है वो 30 डिग्री का होता है, यानी एक राशि को 30 डिग्री तक की माना जाता है। आगे हम दोस्तों चलते हैं शुक्र ग्रह की तरफ। तो शुक्र जो ग्रह होते हैं वो हमारे तुला राशि में, शुक्र जो ग्रह होते हैं वो तुला राशि में उच्च के नहीं होते, लेकिन 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री तक के वो मूल त्रिकोण में माने जाते हैं, और उसके बाद में 6 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक के वो स्वग्रह के माने जाते हैं। आगे हम शनि ग्रह की बात करते हैं। तो शनि जो ग्रह हैं वो कुंभ राशि में, शनि ग्रह जो है वो कुंभ राशि में उच्च के नहीं होते, लेकिन 0 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक के वो मूल त्रिकोण में माने जाते हैं, और 21 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक के यदि होंगे तो वो स्वग्रह के माने जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपको सूर्य से लेकर शनि तक के मैंने आपको मूल त्रिकोण बताए और स्वग्रह भी बताए। आप आराम से ये वीडियो देख करके नोट्स बना सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। अब मैं एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको ये मूल त्रिकोण और स्वग्रह में ग्रह होते हैं, तो आपको बहुत बेहतर समझ में आ पाएगा। मान लीजिए ये एक वृष लगन की कुंडली है, मैंने यहाँ पर 2 लिखा, आप समझे 2 क्यों लिखा, तो दोस्तों केवल मैंने उदाहरण के आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर अगर लगन में 2 है तो आगे निश्चित रूप से 3 आएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12 और फिर 1। इस प्रकार से हम एक उदाहरण कुंडली हम बना लेते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए हम सूर्य ग्रह को ही ले लेते हैं। अगर सूर्य ग्रह इस वृष लगन की कुंडली में यहाँ पर सिंह राशि में सूर्य बैठे हैं, मान लीजिए सिंह राशि में सूर्य ग्रह यहाँ पर बैठे हैं, और उनकी जो डिग्री है वो यहाँ पर 7 डिग्री है। कितनी डिग्री है? 7 डिग्री। तो आप मुझे बताइए कि सूर्य मूल त्रिकोण में है या स्वग्रह में है? तो निश्चित रूप से अगर इनकी 7 डिग्री है तो सूर्य ग्रह मूल त्रिकोण में माने जाएंगे, यानी बहुत ज़्यादा बली माने जाएंगे इस घर के लिए। अगर इनकी डिग्री मान लीजिए 23 डिग्री है तो निश्चित रूप से ये स्वग्रह के माने जाएंगे, और निश्चित रूप से इस स्वग्रह के होंगे तो भी बहुत अच्छे फल प्रदान करने वाले होंगे। अब चंद्रमा को एक उदाहरण हम चंद्रमा का ले लेते हैं। चंद्रमा मान लीजिए वृष राशि में यहाँ पर 3 डिग्री के हैं, और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ चंद्रमा 3 डिग्री के हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर उच्च के माने जाएंगे। और यदि चंद्रमा की डिग्री 8 डिग्री, मान लीजिए 9 डिग्री है, तो निश्चित रूप से ये स्वग्रह के माने जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा 4 डिग्री से 30 डिग्री तक के स्वग्रह के होते हैं। अब एक बार हम यहाँ पर मंगल ग्रह को ले लेते हैं। तो मंगल ग्रह दोस्तों यहाँ पर मेष राशि में मान लीजिए यहाँ पर मंगल बैठे हैं,
तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे बैठे हैं मंगल। अगर द्वादश भाव में भी है, त्रिक भाव में भी है, तो बहुत ही बेहतरीन फल यहाँ से देंगे। दोस्तों त्रिक भावों के भी बहुत शुभ फल होते हैं, ये नहीं कि त्रिक भावों के अशुभ फल ही होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे शुभ फल भी होते हैं। तो दोस्तों मंगल यदि यहाँ पर मैं मानता हूँ कि अगर 10 डिग्री के हैं तो देखिए यहाँ पर मंगल बहुत ही ज़बरदस्त और बली माने जाएंगे, बहुत ही बेहतरीन परिणाम जातक को देने वाले हैं। तो आप अपनी कुंडली उठाइए और निश्चित रूप से देखिए कि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, आपके बुध हैं, गुरु हैं, कोई भी एक या दो ग्रह क्या आपके इन राशियों में मूल त्रिकोण में या स्वग्रह में है या नहीं है, आप ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों निश्चित रूप से मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, मुझे कमेंट करके बताइए। और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा हो सके, वो भी अपनी कुंडली को देख सके और उनको भी इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।